हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश के बहुत ही जुझारू आदरणीय अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी आ चुके हैं। इतने समय निकाल के अपना इतना उनके पास इतने प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें से समय निकाल के आना हर जगह उनकी कोशिश होती है पहुंचने की। और अभी पहले जो प्रक्रिया है हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो रीत है, पहले हम दीप प्रज्वलित करके हम प्रोग्राम को शुरू करेंगे। ठीक है। हाँ। मैं निवेदन करूंगा आप सब एक बार बैठ जाएं। ये जो यहाँ पर साथी खड़े हुए हैं थोड़े थोड़ा है ना, ये हाँ पीछे थोड़ा एक बार थोड़ी आपने बहुत देर से इंतजार कर रहे हो, बस 10 मिनट और आप एक बार थोड़ा सा एक बार शांति का साथ हो। हाँ। आगे स्वागत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी मधु विहार के निगम पार्षद बहन ममता प्रदीप दामा और भाई प्रदीप दामा जी से निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष जी को पुष्प देकर एक बार सम्मानित करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक बार जोर से ताली, जोर से। सांसद जी, अध्यक्ष जी अभी हमारे इतनी दूर से आए भाई, तालियां बहुत जोर से बजनी चाहिए। और अब मैं निवेदन करूंगा सुरेंद्र डडवाल जी से और अपने भाई पवन राठी जी से कि वो अध्यक्ष जी को एक बार पटके के साथ सम्मानित करें। तालियां एक बार फिर से। हमारे प्रधान जी हैं डडवाल जी। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा एक बार दो शब्द, एक बार बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद जी। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पार्टी के महरौली जिले के बहुत ही जुझारू कर्मठ जिलाध्यक्ष भाई जगमोहन महलावत जी और इस कार्यक्रम के संयोजक जिले के महामंत्री भाई पवन राठी जी, यहाँ उपस्थित यहाँ की निगम पार्षद बहन ममता धामा जी, मंडल के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष प्रदीप धामा जी और पवन मित्तल जी, और यहाँ उपस्थित सभी बुजुर्गों, साथियों, भाइयों और बहनों, और जो जिनके लिए आयोजन किया गया है, ऐसी हमारी सभी बहनों को, मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। देखिए, कल एक बहुत अच्छा दिन हिंदुस्तान के लिए रहा जब देश की इतिहास के अंदर, विश्व के इतिहास के अंदर एक ऐतिहासिक दिन कि भारत ने 100 करोड़ डोज कोरोना वैक्सीन की कंप्लीट कर ली। अपने आप में ऐतिहासिक दिन। भारत जैसे देश के लिए जब लोग आज से पहले जितनी भी वैक्सीन है वो विदेश से ही आती थी और कोई सोच नहीं सकता था कि 130 करोड़ की आबादी का देश वैक्सीन अपनी बनाएगा, देश में बनेगी और वो पूरे देशवासियों को लगेगी। ये किसी को कल्पना नहीं थी, वो करके दिखाया।
मैं आपको देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा देश के नाम उद्बोधन किया। 100 करोड़ डोज का सफर कोई आसान काम नहीं था। पहले वैक्सीन बनाना, उसके लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा करना, और वो रॉ मटेरियल सारा विदेश से आता है। तो ये सब काम करना, उसके लिए कितने पैसे का इंतजाम, 1000 रुपये एक डोज का लगता है। अगर आप 100 करोड़ में 1000 का गुणा कर दो तो कितना आएगा? मेरे ख्याल से 1 लाख करोड़ इसमें पैसा खर्च हुआ है, इतना बड़ा। आप सोचिए, देश के लिए प्रधानमंत्री जी ने कोरोना से मुक्ति के लिए देशवासियों को कितना बड़ा तोहफा दिया। और ये काम जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया जनसेवा के लिए, वो कहते हैं हम प्रधान सेवक हैं, हम प्रधानमंत्री नहीं सेवक हैं। तो वो सेवक का काम उन्होंने करके दिखाया है, चाहे वो कोरोना वैक्सीन हो या फिर जिन लोगों को राशन देना था उनको फ्री राशन 9 महीने पहले और 9 महीने बाद में मुफ्त राशन देने का काम किया। मैं राशन के लिए बात करूंगा। आज से 100 साल पहले इसी तरह की महामारी आई थी। मतलब ये जो महामारी में अंतर होता है लगभग 100 साल का। 100 साल पहले जो महामारी आई थी उसका नाम था स्पेनिश फ्लू। एक बुखार था और उसमें पूरी दुनिया में 5 करोड़ लोग मर गए थे, जिसमें हिंदुस्तान में 2 करोड़ लोग मरे थे। और आपको जान के आश्चर्य होगा, उन 2 करोड़ में 1.5 करोड़ लोग भूख से मरे थे। राशन नहीं मिला था, भोजन नहीं मिला था। आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरंदेशी कि उन्होंने हर काम सरकार का रोक दिया। उन्होंने कहा सबसे पहले जिनका रोजगार खत्म हो गया, जिनके पास कमाने खाने के साधन नहीं बचे, और जिनके पास राशन कार्ड है या जिनके पास नहीं भी राशन कार्ड है, सबको मुफ्त 9 महीने पहले और 9 महीने बाद में सबको राशन देने का काम किया। तो ये दूरंदेशी, ये दूरदर्शी फैसला आप देखिए कि इसका असर कितना होता। कुछ लोग कोरोना के कारण, जिनको कोरोना नहीं भी हुआ है, लेकिन अगर उनको खाने के लाले पड़ गए, अगर उनको खाने को नहीं मिला तो कितनी परेशानी आ सकती है। इस काम के लिए सरकार खड़ी हुई, और सिर्फ खड़ी ही नहीं, उन्होंने फ्री राशन उपलब्ध कराया, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी सहित सभी देशवासियों को अपील की कि आप भी अपने स्तर पर भी लोगों की मदद कीजिए। और इसलिए देश में बहुत सारी संस्थाएं, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सेवा, समर्पण, संगठन, हर काम लग के लोगों की मदद करने का काम किया है, कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज का कार्यक्रम भी उसी कड़ी की एक उसी पूरी परंपरा की एक कड़ी है कि हम सेवा में विश्वास रखते हैं, हम लोगों की मदद करने में विश्वास रखते हैं। और यही सिद्धांत, यही हमारे विचार भारतीय जनता पार्टी के जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो कह रहे कि देश में राजनीति का मतलब है सिर्फ वोट लेना नहीं, बल्कि देश के अंदर गरीब से गरीब व्यक्ति को सुविधा पहुंचाना, उनकी सेवा करना, उनकी मदद करना, यही सच्ची राजनीति है। यही भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति करती है। मैं आप सब लोगों को, जितनी हमारी बहनें घरेलू सहायिकाएं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी हमने एक झुग्गी सम्मान यात्रा शुरू की है। झुग्गी झोपड़ी में या जे क्लस्टर में रहने वाले हमारे भाई बहन, जिनके लिए इस दिल्ली सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे। उन्होंने कहा हम आपको पानी दे देंगे, साफ पानी घर पे आपको मिलेगा, बिजली फ्री मिलेगी, आपको सीवर की व्यवस्था होगी, गलियां अच्छी बनी होगी। तमाम ऐसे वादे किए थे और एक एक करके एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। अभी हाल का ही एक वादा उन्होंने किया था कि कोरोना के समय में हम सब जितने किराएदार हैं जो किराया नहीं भर सकते, उनको हम किराया देंगे। कहा था कि नहीं कहा था?
ये खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम किराया भरेंगे, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी को किराया मिला केजरीवाल सरकार से? आप बताइए, मिला? किसी को नहीं दिया। तो ये एक प्रमाण है जो उनकी झूठ बोलने का है। बाकी बहुत सारी बातें करने के लिए तो उनकी अगर झूठ की कथा सुनाने चलो तो इतना पूरा दिन निकल जाएगा। कितने कब बात करते हैं, कब पलट जाते हैं। यही केजरीवाल जी कह रहे मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी हमें वैक्सीन नहीं दे रहे। मोदी जी इस तरह वैक्सीन लगवाएंगे तो 15 साल में वैक्सीनेशन पूरा नहीं होगा। यही है, अभी ज्यादा दिन पहले की बात नहीं, रिकॉर्डेड है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा था मोदी जी हमें वैक्सीन दे दो, दिल्ली में कहा है, और मोदी जी ने जवाब नहीं दिया। मोदी जी ने कहा हम जवाब देंगे तो अपने काम से देंगे, और ये काम करके दिखाएंगे। तो मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं। मैं भाई पवन राठी जी और जगमोहन मेलावत जी जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, बहन ममता जी, सबको बहुत बधाई देता हूँ। जन सेवा से बढ़कर, जन सेवा से सच्ची कोई राजनीति नहीं है, ये आपको बताना चाहता हूँ। यही भारतीय जनता पार्टी करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे आदरणीय, हमेशा हमारा मार्गदर्शन करने वाले युवा ओजस्वी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आज हमारे बीच में आए, इतना कीमती समय निकाल के। और सबसे बड़ी बात है कि घरेलू सहायिकाएं जो अंतिम व्यक्ति होता है वे ये होती है, लेकिन किस तरीके से आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार का पालन पोषण करती है, हिम्मत से अपने परिवार को पालती है। आज उनको सम्मान करने का ये अवसर मिला है। तो ये आप जैसे जो हमारे पार्टी के विचारधारा पे चलते हैं, उनके कारण ही आज हम ये सब करने में सक्षम हुए हैं। तो मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा और हमारे जिलाध्यक्ष जी से कि ये पुस्तक है, एक बार इस पुस्तक का विमोचन करके आप हमारा थोड़ा। अध्यक्ष जी, ये जो पुस्तक है, जो मैगजीन बनवाई है, जो भी पार्टी की तरफ से संगठनात्मक और सेवा कार्य है, हमने नवंबर 20 से लेकर अप्रैल 2021 के बीच में किए। जनता के लिए जो भी आदेश हमारे को प्रदेश से मिला, जिले से मिला, उसका सारा इस किताब के अंदर सारी डिटेल दी गई है। एक बार जोर से तालियां बजा दो सारे, पीछे तक आवाज आ रही है। इसके अंदर हमने जितना भी कोविड के अंदर काम किया, जितना सूखा राशन, गीला राशन और हाँ, सारा बनाया है। इसके अलावा अध्यक्ष जी, जो आज हमने जो प्रोग्राम रखा है, महिलाएं जो हमारी घरेलू महिलाएं घरों में काम करती हैं, उनको एक राशन किट देकर, एक शॉल देकर और एक सर्टिफिकेट और एक मैगजीन देके आपके हाथों से वो दिलवाकर, ताकि हम उनका हौसला बढ़ा सकें। मैं कुछ नाम लेता हूँ, मैं 5 नाम लूंगा, वो 5 बहनें हमारी एक बार इकट्ठी आ जाएंगी। जमीला, बहन जमीला आ जाओ। अजीदा, सरस्वती, टीना, हेमा रावत, आगे सारे 5 आ जाओ एक बार से घूम के इधर से आ जाओ, पहला जाओगे पीछे आ जाओ 5। एक राशन की किट है, ये सारे आगे अजीता बहन जी, हाँ यहीं पर है, आ जाओ आप। एक एक करके आते रहो। हमारे अध्यक्ष जी के पास भी समय का बहुत अभाव होता है, तो थोड़े समय में ज्यादा से ज्यादा हमारे को काम निपटाना है। बहन सरस्वती, टीना, हेमा रावत सारी यहीं पर है ना? हाँ। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो कि आपको अध्यक्ष जी के हाथ से बड़ा सम्मान दिया जा रहा है। मैंने पहले भी बताया था, राशन की किट तो आप खत्म कर दोगे 1 हफ्ते में, लेकिन जो आपको ये सर्टिफिकेट मिल रहा है ना, ये आपको हमेशा याद दिलाएगा। ये याद दिलाएगा कि ऊपर जितने भी हमारे ऊपर नेता बैठे हुए हैं, वो सब आपका ध्यान रखते हैं।
अध्यक्ष शॉल पहना के सम्मान करते हुए हमारी बहनों का। भारी टीना एक बार तालियां भी बजा दो भाई जोर से। हेमा रावत बहन जी बधाई हो आपको। अध्यक्ष ये हमारी वो बहनें हैं जो अपने परिवार का तो पालन पोषण करती हैं, साथ में घरों में जाकर दिन रात लगी रहती हैं परिवार को पालने के लिए। अब मैं करूंगा कश्मीरा देवी। कश्मीरा देवी भाई हाँ बस हो गया अब इनको सबको बांट देंगे ना। हाँ हम बुलाते जाएंगे चलो हाँ मैं यहीं अभी रुक जाओ अभी हरी कश्मीरा देवी सुमन ये आईडी माइक बंद करवा जी 245 सुमन का जी 245 नहीं सर सब पे चलता है। एड्रेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक नाम की जगह बहनें हो सकती हैं। शरद जी है, तरण सिंह जी है, सारे लोग ठीक है करना। कश्मीरा देवी आप आ जाओ। चलो रोलिंग। सर आज मध्य बिहार में आप आए हैं और घरेलू महिलाओं को आपने सम्मानित किया, क्या कहना है सर? देखिए सबसे पहले मैं अपने यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जगमोहन महलावत जी और हमारे पवन राठी जी जो महामंत्री हैं और ममता उनको बहुत बधाई देता हूँ कि हमेशा जन सेवा में लगे रहते हैं। कोरोना के दौरान भी जो सेवा ही संगठन के काम और सेवा और समर्पण के कामों में लोगों की मदद करना, ये सब काम उन्होंने किया। और अब जब घरेलू सहायिका जो घरों में काम करके लोगों की मदद करती हैं, देखिए रोजी रोटी तो सब लोग कमाते हैं, लेकिन ये भावना होती है, उस भावना से आज जो लोग दिल्ली के अंदर एक असली दिल्ली के नायक हैं। अगर कोई घरेलू सहायिका जब बीमार होती है तो घर में काम नहीं होता है, लोग मुश्किल में आ जाते हैं, ऐसी फैक्ट्री बंद हो जाती है जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं। तो ऐसे नायकों का सम्मान करना, जो दिल्ली को चलाने वाले, दिल्ली के विकास में, दिल्ली के प्रगति में भागीदार है, ऐसे नायकों का सम्मान करना, उनको सर्टिफिकेट देना, उनको राशन की किट देना, यही सच्ची सेवा है। और भारतीय जनता पार्टी यही सेवा की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी का, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि हम सब 130 करोड़ देशवासियों को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका थोड़ा थोड़ा प्रयास करके हम देश को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का जो मूल उद्देश्य है वो सेवा है और सेवा के माध्यम से हम लोगों को जोड़कर लोगों की मदद करके आगे बढ़े। गुप्ता जी क्या लगता है कि छठ पर्व और दिवाली मनेगी क्या, जिस तरीके से 100 करोड़ लोगों ने वैक्सीन का पूरा आंकड़ा पार किया है? देखिए भारतीय जनता पार्टी का यही मानना है कि त्यौहार अच्छी तरह मनाया जाना चाहिए। हाँ ये ज़रूर है कि हमें पूरी तरह सावधानी बरतनी चाहिए। वैक्सीनेशन चल रहा है, दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, फिर आगे बच्चों को लगना है। सबसे पहली देशवासियों की सेहत ज़रूरी है और सारे काम होने चाहिए, लेकिन अगर प्रिकॉशन से होंगे तो अच्छे भी होंगे, सब लोग हंसी खुशी भी कर सकते हैं। ठीक है थैंक यू सर। श्री आदेश गुप्ता जिंदाबाद, 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 श्री आदेश गुप्ता जिंदाबाद। यहाँ जाके गेस्ट हाउस में काम करते हैं। क्या नाम वो बंद होगा तो वो उसका था जो नेपालपुर में है, अतुल का क्या नाम था? अतुल गेस्ट हाउस का नाम तो अतुल हाउस।
ये मुझे सेक्टर 4 है ना। हाँ ये सामने सेक्टर 5 है। चार में। हाँ ये रनर इधर वाला सामने वाला 4 है। मैं आता था बहुत। वो मैं आज ही ले लूँगा जो इसे और फिर आपको आज ही ले लूँगा। आगे कोई एक और रुकवा देगा ना कभी। मेरे पास सर प्रधान भाई गिरे सर खुशी हुई सर। धन्यवाद बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गुप्ता जी जाते हैं आपको। एक बार भाई वो साउंड वाले को बोलिए, एक बार उसको साउंड वाले को पीछे आ जाओ सारे। साउंड कम करवा दे। पीछे आ जाओ सारे। पीछे आ जाओ। इधर खड़े हो जाओ। पीछे पीछे आ जाओ सारे। आ जाओ भाई, पीछे आ जाओ, खड़े हो जाओ, जाओ पीछे हो जाओ, खड़े हो जाओ, पीछे हो, कुर्सी के पीछे। हाँ थोड़ा आएगा ये थोड़ा। ऐसा करो, ऐसा डाउन, ऐसा डाउन। हाँ ठीक है, ऐसे करें भाई। थोड़ा पीछे हो जाओ आप लोग, और पीछे हो जाओ। हाँ सही नहीं आ रहा। ठीक है, ऊपर लो ना। करें। आ जाओ करें। हाँ स्टार्ट। नेताजी क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? आज का कार्यक्रम हमने घरेलू सहायिकाओं जो घरों में जो काम करती हैं, बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं, खाना बनाती हैं, उनको लेके किया, क्योंकि इनको कोई नहीं पूछता। और जब ये कितनी सेवा हमारे घर परिवार में आके करते हैं, तो उसको देखते हुए एक आज का ये कार्यक्रम हमने रखा कि जो आखिरी पंक्ति में जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिसकी विचारधारा पार्टी चल रही है कि अंतिम खड़े व्यक्ति तक भी सहायता पहुँचे, तो उसको देखते हुए आज हमने ये कार्यक्रम रखा। कितनी महिलाओं ने इसमें भाग लिया? इसमें 150 करीब महिलाओं ने भाग लिया, जिसकी सूची हमने पहले से ही तैयार कर रखी थी ताकि यह व्यवस्था ना फैले। और आप सबने देखा भी होगा कि आराम से बैठ के सबको मोदी किट के रूप में 8 किलो वजन, जिसमें कि घी, चावल, आटा, दाल, चीनी, हल्दी, धनिया और मिर्च, इसके पैकेट भी थे। ठीक है सर, किस तरीके का मैसेज देना चाहते हैं आप, ये जो आपने किट बांटी और घरेलू महिलाओं को सम्मान किया? ये जरूरतमंद तक जो कोई भी काम हो, जरूरतमंद तक पहुँचे, नीचे तक पहुँचे, उसको देखते हुए आज हमने कार्यक्रम किया। और दूसरा कि सेवा की भावना से किया कि भी जो वास्तव में जरूरतमंद है उस तक ये सामान जाए। और दूसरा जैसे महिलाएं थी, उनको शाल से सम्मानित करा। सर्टिफिकेट आत्मनिर्भर भारत का, जो आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी का कहना है कि आप भारत आत्मनिर्भर बने, उसका एक सर्टिफिकेट भी उनको दिया है कि वो अपने पैरों पे खुद खड़े होकर अपने परिवार को पालती हैं, इज्जत की ज़िंदगी जीती हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती, अपना काम करती है, मेहनत करती है, उसके दम पे अपने परिवार का पालन पोषण करती है। ठीक है सर, जिस तरह 100 करोड़ वैक्सीन पार हो चुकी है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक अद्भुत ही चमत्कार ही कहेंगे। इतने कम समय में इतना हुआ, नहीं तो आप सब समझ रहे कैसे विपक्षी पार्टियां इस चीज़ को लेके तरह तरह के आरोप लगाती थी कि वैक्सीन बाहर भेज दी गई है, वैक्सीन कहाँ चली गई, हमारे बच्चों को लगनी थी। आज उनके मुंह पे करारा थप्पड़ लगा है। मात्र 280 दिन के टाइम पे पूरा मतलब 100 करोड़ भारतवासियों को वैक्सीन लगाना एक अपने आप में एक रिकॉर्ड तो है ही, और मोदी जी की काम करने की नीयत और नीति दोनों दिखलाता है। ठीक है। भाई भवन रेड्डी जिंदाबाद।